नमस्कार, मैं प्रिंस मौर्य और आप देख रहे हैं प्रिंस विद ट्रुथ। आज मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूं कि दुनिया खतरे में है, लेकिन किससे और कैसा खतरा। तो यही जानने के लिए आप पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, यदि आपके पास सब्र है तो। क्योंकि ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, यहाँ सब्र तो दिखाना ही पड़ेगा और सब्र की परीक्षा होनी जरूरी भी है। कि इतनी बड़ी बात करने जा रहा हूँ कि दुनिया खतरे में है और आप सब्र से पूरा वीडियो देख भी नहीं पा रहे हैं। तो यदि सब्र है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैसे तो स्टडीज बताती हैं कि जो दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी है वह है मच्छर। मच्छर के काटने से डेंगू मलेरिया तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और ये सिर्फ ना ही इंसानों को बल्कि और भी जीव जंतुओं को और भी जानवरों को ये बीमारियां फैलाते हैं और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक प्राणी जो है मच्छर को माना गया है। सांप वगैरह, कोबरा, शेर, मगरमच्छ ये सब बाद में आते हैं। लेकिन क्या दुनिया मच्छर से खतरे में है? नहीं। दुनिया जिस राक्षस से खतरे में है उस राक्षस का नाम है इंसान। उनमें से मैं भी एक हूँ और हम इंसानों से ये दुनिया खतरे में है। ये जो इंसान नाम का प्राणी है, इंसान नाम का राक्षस, ये पूरी दुनिया को खा जाना चाहता है, भोग लेना चाहता है, दीमक की तरह चाट के लेना चाहता है। ये धरती को इतना ज़्यादा गर्म कर देना चाहता है कि ये विस्फोट हो जाए। लेकिन मेरे पास इसके क्या तथ्य हैं? मैं आप लोगों को कुछ स्टडीज़ बताता हूँ, कुछ रिसर्च बताता हूँ और आप लोग खुद भी इस पर सर्च करिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा डीपली। मैं तो सिर्फ आपको जागरूक कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। डेटा चाहिए होगा तो और भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा। साल 2015 में पेरिस में विश्व के 782 शीर्ष के वैज्ञानिकों ने 66,000 से ज़्यादा पेपरों का शोध करके 2000 पन्नों की क्लाइमेट चेंज पर एक रिपोर्ट बताई और बहुत जोर देकर कहा कि इंसान के बच्चों संभल जाओ, विनाश दरवाजे पर खड़ा है। तब 196 देशों के नेता एकत्रित हुए, चाय पर चर्चा हुई, कस्में खाई गई और वादे किए गए, जुमले भी उछाले गए और कहा गया कि हम इस भयानक आपदा से लड़ेंगे, सभी देश मिलकर इससे विजय प्राप्त करेंगे। बट लेकिन क्या हुआ? टाटा फुस हुआ। 2023 की गर्मी देखी आपने? नहीं देखी तो इस साल की तो देखी ही होगी। वैज्ञानिकों ने बताया कि पिछले साल पृथ्वी की औसत तापमान 1.48 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया और कुछ दिनों के लिए 2 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहा। पहले वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि सन 2100 में जो हालत होगी वो बहुत भयानक होगी, लेकिन हमने उस आंकड़े को 2023 में ही हासिल कर लिया। लगभग 77 साल पहले ही वो आफत हम ले आए। जो आफत हम लोग 77 साल बाद झेलने वाले थे, हम लोग इसी साल उसको ले आए। अब निश्चित है कि 2024 में हालत और ख़राब हो गई है। धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है और आप सो रहे हैं। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, उसका सीधा कारण है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन शुरू हुआ तब कोयला ईंधन के रूप में इस्तेमाल हुआ और तेल का भी इस्तेमाल हुआ। हाथ से होने वाले सारे काम मशीनों से होने लगे और काम करना आसान हो गया, उत्पादन करना आसान हो गया। दूसरा कारण, जब औद्योगिकी क्रांति शुरू हुई तब पृथ्वी पर 77 करोड़ ह्यूमन बींग थे, यानी मनुष्य थे, जिनको मैं राक्षस कह रहा हूँ। और अब 2024 में लगभग 800 करोड़ हो गए हैं और अनुमान है कि 2050 तक ये लोग 1000 करोड़ हो जाएंगे। यानी इंसानी राक्षस हैं जो अभी धरती पर 800 करोड़ हैं और 2050 तक हम अनुमानित आंकड़ा जो है 1000 करोड़ हो जाएंगे और फिर होगी ठेलम पिल्ली। अब इन सब बातों के बीच में मेरी आपसे एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है। क्या? जब मैं 9वीं कक्षा में था तब मेरे पास एक किताब थी, एनसीईआरटी हिंदी। 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी हिंदी, उसमें एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर नहीं याद है लेकिन चैप्टर का नाम था उपभोक्तावाद की संस्कृति। और उसमें क्या बताया गया था कि व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को भोग रहा है, इस वजह से वो परेशान है। ना ही सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से भी। तो बहुत सारी परेशानियां इस वजह से पैदा हो रही हैं क्योंकि वह ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को भोग लेना चाहता है। अब आगे समझते हैं। दुनिया में जनसंख्या बढ़ रही है और उन लोगों के लिए उत्पादन करना भी ज़रूरी है और अब उस सामान को खरीदने के लिए पैसे चाहिए। उस पैसे को कमाने के लिए आप भी कुछ ना कुछ उत्पाद करेंगे। उदाहरण, अब सबको कमाना है, सबको मज़ा लेना है तो यह सब करना पड़ेगा ना। ठीक से सोचिए, एक झूला है, उस पर कुछ लोग झूल रहे हैं, सब सही से चल रहा है, लेकिन तभी कुछ लोग आते हैं और कहते हैं हमें भी इस झूले पर झूलना है। तो सामने वाले कहते हैं कि ठीक है हम उतर जाएंगे, झूल लेना, लेकिन वे कहते नहीं नहीं हमें साथ में झूलना है। तो वे भी इंसानियत दिखाते हैं और थोड़ी हमदर्दी के साथ बोलते हैं ठीक है आ जाओ, वे भी आ जाते हैं। वे झूल ही रहे होते हैं, तभी कुछ 2 लोग और आ जाते हैं, वो कहते हैं हमें भी झूलना है। वे भी यही शर्त रखते हैं कि हमें भी साथ में ही झूलना है।
उनको भी किसी तरह बैठा लिया जाता है, लेकिन झूले की जो रस्सी है और झूले की सहने की एक लिमिट है, एक क्षमता है उसकी कि इससे ज़्यादा वजन वो नहीं झेल सकता। लेकिन फिर भी उस पर लोग चढ़े जा रहे हैं और एक समय आएगा जब झूला टूट जाएगा। वही हो रहा है धरती के साथ। एक लिमिट है उसके सहने की, एक क्षमता है, उससे ज़्यादा वो नहीं सह सकता। जो उत्पाद हम कर रहे हैं इस उत्पाद की दौड़ में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो किसी काम की नहीं है, फिर भी लोग उसे खरीद रहे हैं। ज़्यादातर लोग कोई सामान इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि विज्ञापनों के जरिए उनको लालच दिया जा रहा है। फिर आप बेहोशी में जाते हैं और उसे खरीद लेते हैं। कुछ के पास तो ये भी कारण होता है कि पड़ोसी के पास है तो मेरे पास होना चाहिए, रिश्तेदार के पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे दोस्त के पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। यानी सामने वाले के पास है और मेरे पास नहीं है तो ये अपमान की बात हो जाती है। और आप जैसे लोग 800 करोड़ हैं, कितने? 800 करोड़। सोचिए कितना ज़्यादा प्रदूषण होगा। इतने सारे लोग एक साथ मिलकर इतना ज़्यादा प्रदूषण करेंगे तो क्या धरती झेल पाएगी? नहीं झेल पाएगी। हजारों करोड़ों साल से बताया जाता है कि इंसानों की संख्या कम थी, इसीलिए धरती हरी भरी सुनहरी थी और पानी साफ थे, जंगल खुशबूदार थे और वहाँ की हवाएं ठंडी थी और जो भी था सब कुछ शुद्ध और प्राकृतिक रूप से था। आज सारी चीज़ें जो हैं वो मिलावटी हैं। उसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख पाएंगे। मेरे साथ वाली पीढ़ी जो है वो किसी न किसी तरह तो जीवन बिता लेगी इस सड़े हुए वातावरण में, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या? वो कैसे बिताएंगे? आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, आज इतना ज़्यादा प्रदूषण है। भारत जो है दुनिया के टॉप के पॉल्यूटेड कंट्रीज़ में आता है। कहा जाता है कि मतलब कि एशिया का सबसे टॉप का जो पॉल्यूटेड कंट्री है वो तीसरे नंबर पर भारत है। वैसे छोटे छोटे अड़ोसी पड़ोसी देश भी हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना छोटा नहीं है, मतलब बता रहा हूँ। लेकिन जो भारत है इसकी ज़्यादातर जो शहर हैं वो पॉल्यूटेड ही हैं। लगभग 130 से ज़्यादा जो भारत के देश शहर हैं वो पॉल्यूटेड हैं, यानी प्रदूषित हैं। तो इसलिए भारत को अपना जो है अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने ऊपर विचार करना चाहिए कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को दे क्या रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा ना लोगों से कि शादी कर लो आगे पीढ़ी बढ़ानी है, नौकरी कर लो आगे पीढ़ी बढ़ानी है, अगले आने वाली पीढ़ी को सही करना है, दुरुस्त करना है, तंदुरुस्त करना है। आप भी सुनते हैं अपने परिवार से और हम लोग भी सुनते हैं दुनिया के बड़े शीर्ष नेताओं से। वे भी कहते हैं आने वाली पीढ़ी को फला देना है, आने वाली पीढ़ी को ये देना, आने वाली पीढ़ी को वो देना है। लेकिन आने वाली पीढ़ी को हम साफ़ हवा और साफ़ पानी तो दे ही नहीं पाएंगे, तो बाकी कुछ देकर फ़ायदा ही क्या? सबसे ज़्यादा जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जो 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं वो क्या है? साफ़ पानी, साफ़ हवा और ये साफ़ खाना, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए शुद्ध वातावरण और ठंडे एक नॉर्मल टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी को चाहिए होता है उस हिसाब से। तो क्या वो दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। झूठे से सीना ठोकने से और पीठ थपथपाने से कुछ नहीं होगा। सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। ज़रूरत से ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं, इस कारण धरती तप रही है और धरती जब तपेगी तो फिर इंसान की जो सहने की शक्ति है वो कम होती जा रही है। कम क्या होती जा रही है? शक्ति बची नहीं रही है। आप सोचिए कि जिस बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए होता है, उस बॉडी को 53 डिग्री सेल्सियस में दिल्ली में रहना पड़ रहा है, तो उसकी क्या हालत होगी। उत्तर प्रदेश में तो लगभग 42 डिग्री 40 डिग्री पहुंच ही जा रहा है। तो उस शरीर का क्या हाल होगा जो अपने नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर सह रहा है। दिमाग काम करना बंद कर देगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ जाएगा, हार्ट इतना ज़्यादा तेज़ पंप करेगा कि नसें फट सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके ऊपर मैंने दूसरी वीडियोस में बात किया, आप जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में ये कहना था कि जो इंसान नाम का राक्षस है इतना ज़्यादा उपभोग कर रहा है, इतना ज़्यादा उपभोग कर रहा है कि ये धरती जो है वो चिल्ला रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, हाथ पैर जोड़ रही है कि मुझे रहने दो, माफ़ कर दो, यदि कोई गलती हो गई तो सांस लेने दो, ठंडा रहने दो। लेकिन ये इंसान है वो क्रूर है। अपने उपभोग और इस माया के बंधे हुए चक्कर में फंसकर उसने खुद का जीना भी दुश्वार कर दिया और दूसरों का जीना भी। अब जाते जाते 2-4 प्रिकॉशंस बताते जाता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें करके आप शुरुआत कर सकते हैं। क्या? जैसे अगर आप गांव में हैं तो आप खेतों में प्लास्टिक मत फेंकिए और कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करने की सोचिए। और मार्केट जब खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो अपने साथ एक थैला लेकर जाइए। सब्जी वाले से कहिए कि पन्नी मत दीजिए, हमारे साथ थैला है। वह भी खुश हो जाएगा, उसके 4 पैसे बचेंगे और आप भी प्रकृति के बड़ी सुधार में सहयोग कर सकते हैं।
पोखरे और तालाब में प्लास्टिक मत फेंकिए, क्योंकि वो मछलियों को और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को, केंचुओं को और न जाने कैसे कैसे प्राणी उसमें रहते हैं, घोंघे वगैरह, उन सब को जीने के लिए जो है वो नुकसानदायक है। तो इसलिए पोखरे वगैरह में, तालाब में, नदियों में, समुद्र में, इन सब चीज़ों में प्लास्टिक मत फेंकिए। प्लास्टिक नहीं जलाना चाहिए, ये भी एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है। प्लास्टिक और पत्ती वगैरह जब आप लोग झाड़ू मार के इकट्ठा कर लेते हैं या बाकी सफाई के दौरान निकलता है तो उसको जलाइए मत। पत्ती और ये सब चीज़ें हैं तो उसको पोखरे में या खेत में फेंक दीजिए, गार्डन में डाल दीजिए, वो अपने आप गल के मिट्टी बन जाएगा, उसके नीचे कीड़े वगैरह भी जीवन बिता सकेंगे। और दूसरी चीज़, प्लास्टिक मत जलाइए। प्लास्टिक है तो उसको इकट्ठा करके एक कोने में घर के रखिए, छत पर रख दीजिए कहीं, और साल के आखिरी में जैसे दीपावली की सफाई होती है तो उस दौरान उसको अगर आप बेच देंगे तो उससे आप कम से कम 2-2.5 किलो मिठाई तो खरीद ही पाएंगे, जिससे प्रकृति का भी फायदा हो गया और आपकी मिठाई का भी इंतजाम हो गया। सबसे ज़रूरी बात मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा बच्चों के खिलौने पर रोक लगाइए। आपने ध्यान दिया होगा कि जो खिलौने आते हैं बच्चों के, प्लास्टिक के खिलौने होते हैं और बहुत ही घटिया क्वालिटी का प्लास्टिक होता है। अगर गलती से वो प्लास्टिक टूट जाए तो थोड़ा नुकीला सा हो जाता है और बच्चों को चुभ जाता है। अक्सर प्लास्टिक चुभ जाता है और बच्चों को चोट लग जाती है, और ज़्यादा दिन ये चलता भी नहीं। इतना घटिया क्वालिटी का प्लास्टिक होता है कि जल्दी से टूट भी जाता है। और ये सारा जो खिलौना आता है वो आता है चाइना से। एक तो हम खिलौने खरीद कर चाइना को इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था को योगदान दे रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे नेता और हम लोग बोलते हैं कि चाइना को उठाकर पटक देंगे। कैसे पटक देंगे जब अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है? तो पहले तो उनका घटिया प्लास्टिक यहाँ पर बेच के वो मजबूत हो रहे हैं, और दूसरा हमारे शहर को, हमारे देश को प्रदूषित कर रहे हैं। और फिर यही लोग आंकड़ा बनाएंगे, यही लोग सर्वेज निकालेंगे कि हमारा जो भारत है वो प्रदूषित है, हम लोग ज़्यादा प्लास्टिक का उत्पाद करते हैं, खपत करते हैं। तो ये इस चीज़ से आप बचिए कि जो बच्चों को क्वालिटी वाले खिलौने दीजिए, यानी उनको बेसबॉल, बैट बॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल ऐसी खेल खिलाइए, कबड्डी खिलाइए, रेसलिंग खिलाइए, बॉक्सिंग खिलाइए, ये सारी चीज़ें करिए। और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, लेकिन ये छोटे मोटे खिलौने देकर उनको बहलाने से अच्छा है कि उनको स्विमिंग सिखाइए, दौड़ने के लिए भेजिए, आप उनको टहलने के लिए भेजिए, किताबें पढ़ने के लिए कहिए। अब आप कुतर्क मत करिएगा, किताब भी तो पेड़ काट कर ही बनते हैं। किताब जो है वो ज़्यादा बढ़िया है। अगर बच्चा 10 साल तक किताबें पढ़ता है तो आगे 40 साल वो उत्पाद जो है वो कम कर देगा, तो ऑटोमेटिकली उससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर खिलौना और बुरी चीज़ों की लत में पैदा होगा तो पूरे जीवन भर वो बुरी चीज़ें करता रहेगा। इस बात को थोड़ा सा समझिए। इस वीडियो के लिए इतना ही था। आगे अगर आप समझदार होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि और भी बहुत सारी वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, और आप बोलेंगे नहीं चाहिए तो फिर भी मैं बनाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया को चाहिए और मुझे भी बताना है, मेरी जिम्मेदारी है।